हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस का पार्ट 8। इसमें हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और उनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन होगा हम लोग का। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पर जो हम लोग को नंबर्स दिए हुए हैं ये ऐसे दिए हुए हैं, कॉलम में ऐसे दिए हुए हैं और रोज में ऐसे अरेंज्ड है, और इस जगह पर एक नंबर मिसिंग है, वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर हम लोग को इसको अगर ग्रिड में ऐसे फॉर्म कर दें। क्लियर? इसको हम लोग क्या करें, ऐसे ग्रिड में फॉर्म कर दें तो हम लोग को यहाँ पर जो नंबर आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है इनके बीच में और कैसे ये चीज निकल के आ रही है, तो देखो 13 अगर इनटू कर दिया जाए 16 के साथ और डिवाइड कर दिया जाए 4 से, तो 4 4 जो यहाँ 16 हो जाता है, ये 4 निकल के आ गया, और 13 4 जो 52, तो ये निकल के आ रहा है हम लोग का 52। अब अगला वाला देखते हैं। ये चीज तो हमें मिल गई, यहाँ पे रिलेशन मिल गया कि 13 और 16 का मल्टीप्लाई करो और उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 52 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आगे वाले पे भी हम लोग का अप्लाई हो गया तो ये हम लोग का सही पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 4 6 24 और 15 6 90, ये आ गया। तो सेम अब हम क्या करेंगे, 23 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 9 टाइम्स और 23 9 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 207। ठीक है, तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला यहाँ पे। ठीक है, 207। क्लियर? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन टेबल। तो इसमें हम लोग का जो रिलेशन है वो ऐसे भी आ सकता है या तो ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है 5 इंटू 16 और उस पर -3 कर दें, तो 5 इंटू 16 हम लोग का हो गया 80 और 80 -3 हो गया 77। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 8 इंटू 19 करें और उस पर -3 कर दें, तो 8 इंटू 19 हम लोग का हो गया 152 और उस पर जब -3 करेंगे तो ये हो गया 149। सिमिलरली जब हम लोग 13 इंटू 12 करेंगे, ठीक है, और उस पर -3 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 156 और उस पर -3 तो ये निकल के आ गया 153। क्लियर? ये चीज पहला वाला ऑप्शन ये सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टडी द गिवन मैट्रिक्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो ये भी हम लोग का वैसा ही है कि इसको हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है कि कैसे जो नंबर है वो अरेंज्ड हैं, और उसके बाद उन जो रिलेशन हम लोग को मिलेगा वैसा ही रिलेशन यहाँ पे लगा के आंसर फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये 7 और इंटू 10 अगर कर दिया है तो यहाँ पे 70 हो रहा है, और हमें 10 कैसे मिलेगा, अगर 12 में 2 माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा 10। अब इस 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 7 से, ही जो सेकंड नंबर है, तो ये निकल के आ रहा है 70। क्लियर? इसी तरीके से आगे वाला का हम लोग करके देखते हैं कि 15 - 2 और उस पर जो ये वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 15 - 2 हो गया 13 और 13 इंटू जब 6 होगा तो ये निकल के आ जाएगा 78। ठीक है, बस फिर हम लोग को यही करना है कि 11 - 2 और मल्टीप्लाई 9 का, तो 11 - 2 हो गया 9 और 9 इंटू 9 हो गया 81। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 9 144 18 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 22 17 195। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है ये तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, ऐसे अरेंज्ड है नंबर्स। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा यही है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, यहाँ पे जो भी चीज दी है उसको अच्छे से पढ़ो, पैटर्न समझो उसको, एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको कौन रिप्लेस कर पाएगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसका पैटर्न ढूंढना होगा। तो पैटर्न हम लोग का क्या बन रहा है कि देखो ये 15 है और यहाँ पे हम लोग का 9 है, तो 15 स्क्वायर हम लोग का
और 9 स्क्वायर ऐसे अगर माइनस कर दिया जाए तो 15 स्क्वायर होता है 225 और 9 स्क्वायर 81, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 144 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम लोग 22 वाले को देखें, इसका स्क्वायर करें और 17 का स्क्वायर करें तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और उस पर 17 का स्क्वायर 289 जब माइनस करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 195। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 18 स्क्वायर हो जाएगा 324 और उस पर माइनस कर देंगे 144, तो ये हो गया हम लोग का 180। ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 8, 6, 76, 12, 10, हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 7, 13, 113। तो इस पे जो हम लोग का पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है कि 8 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 का और जो ये अगला नंबर है उस पर मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 5 जा 40 और 6 6 जा 36, तो ये मिलके बन रहा है 76। इसी तरीके से यहाँ पे 12 इंटू 5 हम लोग करके देखेंगे। पहले इस पे चेक करते हैं 7 इंटू 5 और 13 इंटू 6, तो 7 5 यहाँ पे 35 आ गया और 13 6 जा 78, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 113 के बराबर निकल के आ रहा है। तो सेम इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर 12 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 60 और ये भी 60, तो ये हो गया 120। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो हम लोग को यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना है और फिर उस पैटर्न के हिसाब से देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस कर पाएगा इन ऑप्शंस में से। तो देखो पैटर्न ये बन रहा है हम लोग का कि ये वाला जो और ये वाला जो नंबर है इनको अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इनको ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दें इन्हीं के डिफरेंस को, ठीक है, तो ये 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस करने में 3, तो ये निकल के आ गया हम लोग का 80, 127 इंटू 3 81। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि 18 प्लस 15 किया और इंटू कर दिया 18 माइनस 15, तो ये हो गया यहाँ पे हम लोग का 18 प्लस 15 बन गया हम लोग का 33 और 18 माइनस 15 बन गया 3, तो ये निकल के आ गया 99, ये बीच वाला नंबर। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 17 और वो नंबर जो हम लोग को नहीं पता और 17 माइनस एक्स, ठीक है, ये इक्वल टू हम लोग का निकल के आ रहा है 120। तो देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब कि 17 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हमारा 17 स्क्वायर होता है 289 और 120 इधर माइनस में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर उधर चला गया प्लस में, तो ये निकल के आ जाएगा 169 और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स निकल के वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 13, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहां पर ये दिया हुआ है 9 7 9 7 4 7 43 26। तो अब यहां पर अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो यहां पे नंबर सब एक ही रेंज के हैं, जैसे कि 9 7 9 एक ही ऑर्डर के हैं सारे, ठीक है, 10 से कम है। इसी तरीके से ये भी, बट इधर से अगर इधर देखें तो ये थर्ड वाला नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग चेक करें तो हो सकता है कि काम बन जाए। तो देखो ये 9 और 5, तो 9 इंटू 5 होता है 45 और 45 पे अगर हम लोग -2 कर दें, ठीक है, जो 45 निकल के आ रहा है उस पर -2 कर दे तो बन रहा है 43। क्लियर? अब इसी में अगर 7 इंटू 4 अगर हम लोग करके देखें तो ये निकल के आएगा 28 और 28 -2 कर दें तो निकल के आ गया 26। तो सेम चीज अब अप्लाई करेंगे 9 इंटू 7 63 और 63 में माइनस कर देंगे 2 को तो निकल के आ गया 61। ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो यहाँ पे अब हम लोग को दिए हुए हैं यहाँ पे
24, 36, 32, 6, 3 और फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 12, 2, 24, 12, 54, 24। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग को नंबर मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग ऐसे कह दें ये कि ये पहले नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। इस कॉलम में, पहले कॉलम में ये पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरीके से ये दूसरे कॉलम पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर। तो यहाँ पे बन कुछ ऐसा रहा है कि अगर हम लोग जो थर्ड नंबर है और फोर्थ नंबर है, थर्ड और फोर्थ, इस कॉलम पे देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ, उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और जो पहला नंबर है हम लोग का उससे डिवाइड कर दें। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 12 2 जा और 2 6 जा, तो ये 6 निकल के आ गया। मतलब कि हम लोग का ये जो सेकंड नंबर है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग का बना क्या कि जो थर्ड है और फोर्थ वाला नंबर है इनका मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो पहले नंबर से, तो हम लोग का सेकंड वाला नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं दूसरे कॉलम पे। 2 × 54 डिवाइडेड बाई 36। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे 18 और 18 3 जा, तो ये 3 आंसर निकल के आ गया। ये सेम चीज अप्लाई करेंगे यहां पे। तो 24 × 24 डिवाइडेड बाई 32, तो ये 8 3 जा और ये 8 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 हम लोग का यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे 4 6 जा 24, ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 यहाँ पे निकल के आ गया ये। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो ये है 14, 21, 165, 13, 19 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 10, 17, 99। हाँ, तो अब पैटर्न हम लोग का ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो अगर हम लोग ऐसे अगर अभी देखें तो ये पैटर्न बन रहा है हम लोग का 14 + 1 और जो अगला नंबर है उस पर भी 1 ऐड कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 22 और ये 2 से डिवाइड, तो ये 11 बन गया और ये बन जाएगा हम लोग का 165। इसी तरीके से इस पे से देखते हैं तो 10 + 1 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 10 + 1 हो गया 11 और 17 + 1 हो गया 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स और ये मिलके बन गया 99। ठीक है, मल्टीप्लाई होके बन गया 99। तो सेम चीज अब अप्लाई करेंगे इस पे। तो 13 + 1 19 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 13 + 1 हो गया 14 इंटू 19 + 1 हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2 और इसको यहाँ पे हम लोग 10 टाइम्स पैसे कर देंगे और ये निकल के आ जाएगा 140। तो ये आंसर हम लोग का निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड 140। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करना है इन गिवन ऑप्शंस में से। ये है 18 24 19 7 8 9 8 11 14 7। तो पैटर्न किस तरफ फॉर्म हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है या इधर फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ हम लोग को चेक करनी है। तो अगर इस पे हम लोग ऐसा करके देखें कि यहाँ पर जो ये हम लोग का 24 है, ठीक है, इस 24 में अगर हम लोग 11 को माइनस कर दें, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक, 24 में 11 माइनस कर दिया और उस पर ये वाला जो नंबर है उसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो हम लोग का निकल के कितना आ जाएगा, ये 13 हो गया, ये 8 और ये 21। तो ये हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग का ये आंसर निकल के आ जाएगा। बट ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है या नहीं वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे 19 और उस पर -14 प्लस ये जो सेकंड वाला है उसको, तो 19 - 14 तो ये हो गया 5 और ये, और 5 + 9 होता है 14।
क्लियर, तो ये चीज़ फॉलो हो रही है। इस तरीके से यहाँ पे 18 माइनस 8 प्लस 7, तो 18 माइनस 8 हो गया 10 और प्लस 7 हम लोग का यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो गया हम लोग का 17। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 में स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम among the given options that can replace the question mark in it। तो इसमें अब यहाँ पे हम लोग को एक क्लस्टर दिया हुआ है नंबर्स का, ये दूसरा क्लस्टर दिया और ये तीसरा क्लस्टर दिया हुआ है। तो इन क्लस्टर में आपस में कैसा रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन का यूज करके हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 91 डिवाइडेड बाई 13 अगर कर दें, 91 डिवाइडेड बाई 13 क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करा दें 8 डिवाइडेड बाई 2 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे निकल के 13 यहाँ पे निकल के आ गया हम लोग का 7 टाइम्स पे। ठीक है, तो 7 4 हो गया 28, ये ऑप्शन निकल के आ गया। उसके बाद अगर हम लोग इस पे देखें तो 68 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20, ये आंसर हम लोग का निकल के आ रहा है। तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 टाइम्स और 9 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 9 3 जा 27 और 7 8 जा 56, तो 8 3 जा 24, ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पैटर्न क्या मिल रहा है वो हम लोग को चेक करना होगा। तो अगर 11 और 14 इसको हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इनको ऐड कर दें और इनको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करा दें 3 से, तो ऐड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इस पे जब 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आ रहा है 75। ठीक है, तो इस पे अब करके देखते हैं इस पे सही आ रहा है नहीं, तो 15 इंटू 16 यहाँ पे हम लोग को प्लस करना है, 15 प्लस 16 और इंटू यहाँ पर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना, अगर इस पे 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 15 प्लस 16 हम लोग का हो जाएगा 31 और यहाँ पे 31 ही आ गया, मतलब कि यहाँ पे 1 आना चाहिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो 1 कैसे आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 16 माइनस 15 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 16 माइनस 15, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 31। तो अब यहाँ पे चेक करना होगा हमें पैटर्न। तो देखो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 15, यहाँ पे लिख सकते हैं 14 माइनस 11, यही जो हम लोग ने यहाँ पे प्लस किया है उसी का हम लोग यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं 14 माइनस 11 3, तो ये बन रहा है। तो अब हम लोग का यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा कि जो भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको हमें ऐड करना है 9 पे और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ऐसे करके, तो 88 आंसर निकल के आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग का माइनस 81 981 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ने ये कर दिया x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू यहाँ पे 88, तो ये जब प्लस होगा तो बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 196, तो x इक्वल टू निकल के आ गया 13, x इक्वल टू 13, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसा ही है जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे क्लस्टर दिए हुए हैं, नंबर क्लस्टर, और उन क्लस्टर में जो रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है वैसा ही हम लोग को रिलेशन देख के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है बाकी नंबर से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 56 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है, और ये देखो 28 7 से डिवाइड होता है, 28 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको करो तो 7 4 टाइम्स और ये भी 4 टाइम्स। अब इस पे देखो 4 आ रहा है 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे अगर प्लस कर दें इनको तो हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, तो ये वाला हम लोग को नंबर मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं 65 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 3 जा
54 और 13 यहाँ पे हम लोग का निकल के आ जाएगा 5 टाइम्स पे, ठीक है। यहाँ पे 18 3 ज़ा 54, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 + 3 हो गया 8। तो सेम चीज़ अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पे 12 7 ज़ा 84, 7 4 कितना होता है 11। तो ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे भी वैसा ही है, स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो यहाँ पे 3 न्यूमरल क्लस्टर दिया हुआ है या नंबर क्लस्टर दिया हुआ है, और जो रिलेशन यहाँ पे हम लोग का फॉर्म होगा वैसा ही यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, फिर उसी रिलेशन के यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे। तो 42 डिवाइडेड बाई 14 अगर करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 टाइम्स पे डिवाइड। उसके बाद 48 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये 6 और 3 है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 तभी क्या मिलेगा 18, ये वाला नंबर। तो सेम यहाँ पे अब यहाँ पे करते हैं, तो 9 5 टाइम्स 45 21 3 ज़ा और 5 × 3 तो हो गया 15, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे इसको 17 3 ज़ा 51 और 8 7 टाइम्स 7 3, यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो ये वाला आंसर हम लोग का निकल के आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इस पे दिया है 60 152 161 14 15 18 19, यहाँ पे 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि 15 × 14 - 10, तो ये हो जाएगा 15 × 4 और 15 × 4 होता है 60। मतलब ये चीज हम लोग का एक पैटर्न बन रहा है। तो अब इसको देखते हैं आगे वाले सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 19 × यहाँ पे हम लोग का 18 है, 18 - 10 इक्वल टू हो जाएगा 19 × 8 और ये निकल के आ गया 152। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराना होगा हम लोग को 17 - 10 से, तो बराबर आना चाहिए 161 के। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 7x = 161 और ये जो होगा x = 161 डिवाइडेड बाई 7 और 7 2 × 14 और 7 3 × 21। तो x = 23, ये ऑप्शन जो हम लोग का पहला वाला है वो करेक्ट दिख रहा है हम लोग को कि 23 बराबर है। पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। ये दिया हुआ है 7 9 11 13 25 30 174 104 और यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। क्लियर, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें कि ये वाले नंबर बड़े हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ हो रहा होगा तब जाके ये इसके बराबर निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 का क्यूब कर दें, ठीक है, 7 का क्यूब कर दें और माइनस कर दें 13 स्क्वायर, तो 7 क्यूब हो जाएगा हम लोग का 343 और उस पर माइनस कर दिया 169, तो ये बराबर हो जाएगा 174 के। इसी तरीके से यहाँ पे 9 क्यूब कर दें और उस पर 25 का स्क्वायर माइनस कर दें, तो ये 9 क्यूब होता है 729 और उस पर 25 का स्क्वायर 625 माइनस कर दिया, तो ये निकल के आ जाएगा 104। तो ये आ रहा है 104। इस तरीके से अब आगे करते हैं, तो 11 क्यूब माइनस 30 स्क्वायर, 11 क्यूब हम लोग का कितना हो गया 1331 माइनस 900 और ये हो गया 431। क्लियर, ये हो गया 431 हम लोग का। तो ये पहला वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है हम लोग को ये 6 18 42 5 15 और ये क्वेश्चन मार्क फिर उसके बाद 7 36 61। इसमें हम लोग को फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें कि 6 स्क्वायर प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 42। तो इस पे अब नीचे वाले में लगा के इसको देखते हैं 7 स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3,
7 स्क्वायर हो गया 49 और 36 डिवाइडेड बाई 3 हो गया हम लोग का यहाँ पर 12। इसको जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 61। तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग इस पे, 15 स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद ये जो 15 है 15 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 25 और ये 5 इक्वल टू 30। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 7 9 5 3 8 फिर क्वेश्चन मार्क 28 81 50। अब देखो ये वाले नंबर बड़े लग रहे हैं तो हो सकता है इनमें जो रिलेशन हो वो ऐसा हो। तो देखो ये 7 4 28 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मतलब 7 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 1 तो आ गया 28। उसी तरीके से यहाँ पे 9 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उस पे एक ऐड करना पड़ेगा, वो जाके बन जाएगा 50 के। तो x प्लस 1 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे आ गया 10। तो x प्लस 1 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 9 निकल के आ गया। ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है 13 6 75 15 8 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 18 4 70। अब यहाँ पे हम लोग को ये छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं और ये बड़ा नंबर दिख रहा है, तो हो सकता है इनके बीच में कुछ रिलेशन हो तब जाके हम लोग को ये नंबर मिल रहा हो। तो पहले वाले शुरुआत में देखते हैं, तो 13 इंटू 6 अगर कर दें तो ये हम लोग का जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 78 और उस पर -3 कर दें तो मिल रहा है 75। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे वाले में देखें तो 18 इंटू 4 करें तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 72 और 72 में हमें 2 माइनस करना होगा तब जाके 70 मिलेगा, ना कि हम लोग को 3 माइनस करने पे यहाँ पे 70 मिल रहा है। बट एक चीज है कि हम इस 2 को 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और इस 3 को 6 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो नंबर है उसका हम लोग को पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से डिवाइड करने के बाद। मतलब 15 इंटू 8 करो और उस पर सब्ट्रैक्ट करो 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 8 जा हम लोग का हो जाएगा 120 और 8 डिवाइडेड बाई 2 निकल के आ गया 4। तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 116। ये वाला हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 12 800 18 6 111 15 4 फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? इसके लिए हम लोग को, अब देखो ये 12 है और ये 8 है, हाँ, इसमें कुछ हम लोग प्लस माइनस ऐसा कुछ कर रहे होंगे तब जाके ये वाला मिल रहा होगा, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा दिख रहा है। क्लियर। तो अगर इसको हम लोग कुछ ऐसा देखें कि पहला और जो दूसरा नंबर है उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 96 और फिर 96 में ऐड कर रहे हैं 4 का तो मिल रहा है 100। क्लियर। दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे 18 इंटू 6 किया, ठीक है, 18 इंटू 6 किया हम लोग ने यहाँ पे। अब 18 इंटू 6 हम लोग का निकल के आ जाएगा 108 और इस 108 में ऐड कर दिया हम लोग ने कितना कि मिल जाए यहाँ पे 111। तो ऐड कर रहे हैं हम लोग 3 तब जाके मिलेगा 111। मतलब कि अब देखो यहाँ पे ये 4 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा है, बट एक रिलेशन है कि 4 को हम लोग 8 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और 3 को 6 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये जो मतलब जो नंबर है उसी को डिवाइड करके। तो हम लोग का पैटर्न क्या बना कि ये जो हम लोग को 2 नंबर दिए उनका मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस कर दो इसमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद। तो 15 4 जा हो गया 60 और 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2, तो बन गया 62। ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 62। तो ये हम लोग के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हम लोग ने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस के अंदर सॉल्व किए। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आते हैं हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इसके जो अगला पार्ट होगा उस पर हम लोग इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।